हेलो नमस्ते इंडिया। स्वागत है आपका कोचिंग वाला परिवार में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 से जुड़े हुए पिछले सालों के क्वेश्चंस, यानी कि 2015 से लेकर 2022 तक। और बात करूं बोर्ड, कौन सा बोर्ड रहेगा अपना, आरबीएसई बोर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। आरबीएसई बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए आरबीएसई बोर्ड के 2015 से लेके 2022 तक के सारे क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे और उनके बेसिस पे अपन एक एनालाइज करेंगे कि 2023 में क्या संभावना है। सीधी बात है कि जो एनसीईआरटी में लिखा है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं, वही आपके 2023 में आएगा। उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। बाजारवाद में नहीं पढ़ना है आपको, यही है जो है। शुरू करते हैं 2015 से। बात करूं 2015 का पहला क्वेश्चन था, आपको चित्र दे रखा है। इसमें एक ही धातु के दो चालक, यानी कि रजिस्टिविटी ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ सेम मटेरियल, ये दे रखी है रो वन, ये दे रखी है रो टू। आपको रो वन एंड रो टू का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ये है मटेरियल वन, ये है मटेरियल टू। क्वेश्चन में मेंशन किया है ये एक ही धातु से बने हैं, यानी कि सेम मटेरियल से बने हैं। सेम मटेरियल से बने हैं तो अपने को पता है रो किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल का गुण होता है। अगर ये मटेरियल का गुण होता है, सीधी सी बात है, मटेरियल दोनों में सेम यूज हुआ है, इनका तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। यानी कि रो वन इक्वल टू रो टू, ये लिख सकता हूं मैं। यानी कि यहां से रो वन रेशियो रो वन टू कितना हो जाएगा, 1:1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। सेम मटेरियल से बने हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, उससे रेशियो 1:1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। इसको जूम आउट कर देता हूं मैं थोड़ा आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की विधि लिखकर आवश्यक सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, परिपथ चित्र बनाइए। राइट द मेथड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। किसके द्वारा, अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज एंड डिराइव नेसेसरी फॉर्मूला, ड्रॉ सर्किट डायग्राम। कि मीटर ब्रिज के थ्रू अपन कैसे एक अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला लिखो और साथ में डायग्राम भी मेंशन करो। डायग्राम आपको दे रखा है। ये क्या होता है, क्या मीटर ब्रिज होता है, क्या होता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का आपको एक मैं सिंपल इंट्रोडक्शन दूं तो क्या होता है, एक इसमें एक मीटर का एक तार होता है जिसके ऊपर जो कि चलाते हैं, यानी कि जहाँ से मीटर, जहाँ से उस बैलेंस लेंथ निकालने के लिए, कहाँ पे बैलेंस लेंथ आ रही है उसके लिए ये जो वायर है ये 1 मीटर का होता है। इसको कॉपर वायर बोलते हैं, 1 मीटर का होता है। बात करते हैं इससे अपने को, ये इसमें क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ पे। इसमें 4 रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे आपको। ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा जो अननोन है, दूसरा जो अननोन है ये है अननोन, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तीसरा ये है जहाँ पे बैलेंस हो रही है लेंथ, जहाँ पे लेंथ बैलेंस हो रही है, जहाँ पे जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है वहाँ पे एक बनेगा रेजिस्टेंस R3 बनेगा यहाँ, और R4 बनेगा यहाँ। सारी कहानी आपको समझ में आ गई। मैं एक बार इसको पूरा रब कर देता हूँ क्लैरिटी के लिए। ये है आपका मीटर ब्रिज। इससे क्या बनेगा, अपने को जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा 0, वहाँ से व्हीट स्टोन की कंडीशन बन जाएगी। व्हीट स्टोन कंडीशन क्या होती है, ये गैल्वेनोमीटर है, दिख रहा है इधर रेजिस्टेंस, अपन चलते हैं। अपने जो मीटर ब्रिज दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, रेडियस रेजिस्टेंस आर, वहाँ एस दे रखा है जो अपने को ज्ञात करना है, अननोन है अपने लिए, अपने को फाइंड आउट यही करना है, अननोन। और यहाँ पे जो दे रखा है ये वाला L1, जहाँ बैलेंस हुई है लेंथ, उसको क्या लिख देंगे अपन, अपने को पता है अगर लेंथ दे रखी हो तो अपना रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रो L बाई ए से। तो इसका क्या हो जाएगा, रो L बाई ए। जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वायर का, वहाँ क्या हो जाएगा, रो, यानी कि टोटल लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 100 माइनस L डिवाइड बाई ए। अब अपने को पता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, R/S अपन, यानी कि इसको मान ले R1, इसको मानते हैं R2, इसको मानते हैं R3, इसको मानते हैं R3। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। लिख देते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो क्या हो जाएगा, R/S, लिख दिया R/S। उधर क्या हो जाएगा, रो L बाई ए डिवाइड बाई रो 100 माइनस L डिवाइड बाई ए। यहाँ से जो कट रहा है उनको सबको काट दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, S जो कि अननोन है, रो से रो गया और कौन जा रहा है, एरिया से एरिया गया। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा R/S इक्वल टू L/100 माइनस L। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, इधर उधर करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, S का फॉर्मूला बन जाएगा 100 माइनस L
डिवाइड बाई एल इंटू ये आर उधर चला जाएगा इंटू आर, यानी कि मीटर ब्रिज के थ्रू अपन जो शंट रेजिस्टेंट यानी कि अननोन रेजिस्टेंस है, अज्ञात प्रतिरोध है, उसका मान कैसे निकालते हैं। अपने को ये मीटर ब्रिज दे रखा होता है, जिस पॉइंट पर जिस लेंथ पर अपना ये मीटर ब्रिज यानी कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है, उस पॉइंट की लेंथ लेते हैं, वहां से अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज मिलता है। उस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाते हैं, क्या होती है R1/R2 विच इज इक्वल टू R3/R1 R4, वहां से अपने को अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 2016, 2015 में सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब बात करते हैं साल 2016 की। देखते हैं क्या क्वेश्चन आए हैं। 2016 का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको VI ग्राफ दे रखा है, उससे आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो अपन ने जब ओम्स लॉ पढ़ा था उस टाइम क्या कहा था रेजिस्टेंस क्या होता है V/I, V/I क्या होता है रेजिस्टेंस। तो अपने को ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से अपने को अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो अपने को पता है, ये बेसिक है कि किसी भी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, जो भी y एक्सिस पे है यानी कि डेल्टा y पॉइंट्स अपॉन डेल्टा x पॉइंट, ये किसके बराबर आ जाती है स्लोप के। यहाँ y कोऑर्डिनेट पे कौन है उधर v, और x कोऑर्डिनेट पे कौन है करंट यानी कि I, यानी कि स्लोप इसकी रेजिस्टेंस वही होगा जो इसकी स्लोप होगी। तो इसको अपन में कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे करेंगे। चलो मान लेते हैं अपन यहाँ दो पॉइंट ये लेता हूँ मैं और 2 पॉइंट ये लेता हूँ, क्योंकि लीनियर ग्राफ है, बाकी पॉइंट्स का भी वही रहेगा, स्लोप वही रहनी है। तो कैलकुलेट करते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ओके, y2 4 माइनस 2, x2 0.2, x1 माइनस 0.1, ये 2 आ गया 0.1। इसको और फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 20 ओम। तो अपने को VI ग्राफ दे रखा था, VI ग्राफ की स्लोप भी क्या होती है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, वो स्लोप निकाल ली, यानी कि यहाँ से आंसर आ गया अपना 20 ओम। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 2016 का। 2016 का अगला क्वेश्चन है धारा घनत्व है यानी कि करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जे से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है I/A। ओके, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए 10 वोल्ट तथा, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो प्रथम नियम क्या होता है, किसी भी जंक्शन से निकलने वाली जितनी करंट उस जंक्शन से निकलेगी उतनी क्या होगी एग्जिट होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी कि डेल्टा I का सम कितना होगा 0 होगा, यानी कि जितनी जाएगी उतना ही, यानी कि I1 जैसे कोई पॉइंट ये आपको दे रखा है, यहाँ से I1 गई है और आगे जाके इधर ये जो डिवाइड हो गई I1 एंड I2 में, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू क्या होगी I1 प्लस I2, यानी कि जितनी ये एंटर कर रही है उतनी क्या करेगी यहाँ से एग्जिट करेगी। आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है क्यूबिकल आपको दे रखा है नेटवर्क, और उसका जितने भी सरफेस है उस पर जो भी लेंथ है उस पर प्रतिरोध कितना दे रखा है 2 ओम, और 2 ओम दे रखा है। आपको उस क्यूबिकल नेटवर्क जो सर्किट का नेटवर्क बन रहा है उसका क्या निकालना है रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए, इसको काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसको हम इजीली समझेंगे। सबसे पहले बना लेते हैं, कैसे बनता है, ऐसे बनता है। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह दे रखा है आपको, सिंपल कुछ नहीं करना है। हम यहाँ से कन्वेंशन मान के चलते हैं कि यहाँ से कितनी करंट निकल रही है इस बैटरी से 3I, ये 3I अपने को सिमेट्री से पता चल रही है कि यहाँ आई जाएगी, यहाँ आई जाएगी, यहाँ आई जाएगी। जो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है करंट आगे जाके क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये आई यहाँ I/2 चली जाएगी, इस सर्किट में I/2 चली जाएगी, आगे जाके I/2 यहाँ से जो I/2 आएगी, इधर से जो I/2 आएगी, ये मिलकर क्या हो जाएगी I हो जाएगी, और वापस यहाँ से जो I/2 आ जाएगी और यहाँ से जो I/2 जाएगी वो किस में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी। यहाँ से अपने को एक लूप दिख रहा है बाहर की तरफ, उस लूप की जो भी उस लूप में लूप लो लगा देते हैं, वहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा वोल्टेज, और वोल्टेज को अपन डिवाइड कर देंगे करंट से, उससे क्या आ जाएगा अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए करते हैं। उस लूप पे मैंने क्या लगाया लूप लो, तो लूप लो लगाने पे आपको पता है कैसे लगाते हैं लूप, रेजिस्टेंस क्या दे रखे आर मान के चलते हैं सबसे पहले, तो -IR, फिर आगे करंट कितनी है -I/2 ओके इंटू आर, रेजिस्टेंस सेम है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कौन आ जाता है बैटरी आ जाती है, तो +E, यहाँ आगे आते हैं तो -IR विच इज इक्वल टू 0, अपने को पता है लूप लो। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने को पता चलता है कि -IR कितने हो गए -2IR, तो -2IR और ये कितना हो गया -IR/2, ये किसके इक्वल हो जाएगा इक्वल टू -E, तो यहाँ से E का मान कितना आ जाएगा
5/2 आई आर। तो मैंने क्या कहा था सबसे पहले आपको, ईएमएफ यानी कि वोल्टेज अक्रॉस दी पॉइंट्स निकाल लिया अपन ने। अब अपने को पता रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सर वोल्टेज अक्रॉस दी पॉइंट्स एंड जो भी उस सर्किट में करंट बह रही है। ये कितनी देर की है, 5/2 आई आर। इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, कितनी बह रही है, टोटल 3 आई बह रही है। यहाँ से मेरे को पता चला कि आई से आई क्या हो गया, कट गया, और आंसर क्या आ गया अपना 5/6 आर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, करंट को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करना था और उसमें लूप लो लगाना था। और लूप लो से क्या आता है अपने पास में, वोल्टेज, और रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, वहाँ से क्या आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साल 2017। साल 2017 में क्या क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ही है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग को परिभाषित कीजिए, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को परिभाषित कीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मैं ऐसे शब्दों में बता देता हूँ, सिंपल परिभाषा है। जैसे कोई कंडक्टर दे रखा है आपको, इससे कंडक्टर दे रखा है, यह है कंडक्टर। कंडक्टर की कहानी क्या होती है, कंडक्टर में क्या है, कुछ प्लस चार्ज होते हैं वो फिक्स होते हैं, और उसके अंदर होते हैं फ्री चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, फिरते रहते हैं, कुल मिला के आज़ाद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि आज़ाद होते हैं, तो उनकी मर्जी जहाँ जिधर जाए। तो क्या होता है कि जो आपस में टकरा टकरू के उनकी क्या है, वो सरफेस तक पहुँच नहीं पाते। कौन से सरफेस तक, इस सरफेस तक। तो सरफेस तक नहीं पहुँचेंगे तो बात बनेगी नहीं। तो सरफेस तक पहुँचाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करते हैं, जिस तरफ इनकी गति हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो उससे क्या होगा, उस सर्किट में, उस कंडक्टर में क्या होगा, थोड़ी सी हल्की सी करंट पैदा होगी। उस करंट से क्या होगा, ये जो दिशाहीन भटके हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनको मिलेगी एक दिशा, और ये सरफेस की ओर टेंड करेंगे। कुल मिला के ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, किस तरफ खिसकना, सरफेस की तरफ, और उसी को क्या बोलते हैं। और जिस एवरेज वेलोसिटी से, जो एवरेज वेलोसिटी आती है कुल मिला के कट कुटा के कि एक्स डायरेक्शन में इतनी, वाई डायरेक्शन में इतनी, और उनका जो एवरेज सम होगा, यानी कि एवरेज सम ऑफ वेलोसिटी, वही क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देख लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। यही मैंने समझाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है, इस नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। ओम का नियम क्या आपको पता है, ओम का नियम समझा देता हूं। ओम का नियम होता है कि किसी भी दो पॉइंट्स या फिर सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उस सर्किट में बहने वाली करंट के, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या लगा देते हैं, R साइन, यानी कि V = IR। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यह है कि आपको दे रखा है, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले क्या करना है, जो दे रखा है ना उसका सर्किट डायग्राम बना लो, आंसर अपने आप आएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो क्या दे रखा है सर, आपको ईएमएफ दे रखा है कितना, चलो 12 वोल्ट दे रखा है, ये तो लिख लिया। और क्या दे रखा है सर, आंतरिक प्रतिरोध बैटरी का कितना दे रखा है सर, 2 ओम दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, ये जो बैटरी है किससे संयोजित है, किससे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस R से, एक रेजिस्टेंस R से। ओके, और इसमें करंट कितनी बह रही है सर, करंट बह रही है इसमें 0.5 एम्पियर। अपने को निकालना है क्या, ये परिपथ बंद है तो अपने को निकालना है प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टेज। सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, जैसे मान लो पहले निकाल लेते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, सेल क्या है, सेल यही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है 2, तो क्या हो जाएगा E, इसमें अपन वो लगा देंगे लूप लो, यानी कि E - IR, सिंपल। E कितना दे रखा है 12, I कितनी दे रखी है 0.5, और छोटा वाला R कितना दे रखा है 2, यानी कि 12, ये कितना हो जाएगा -1, यानी कि 11 वोल्ट क्या आ गया इसका टर्मिनल वोल्टेज, किसका, सेल का। सेल का क्या आ गया, टर्मिनल वोल्टेज आ गया। चलो सेल की बात होगी, अब निकालना है अपने को ये R, ये क्या है अपने को दे नहीं रखा है, ये भी कैसे निकालेंगे, ये अपने को पता चल रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस है वही क्या है, इन दोनों के अक्रॉस है, तो इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ मैं। 12 = 12 किसके इक्वल टू हो जाएगा, E, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, V = IR, I 12 = I, R इक्वलेंट कितना है R + R, सिंपल सा फॉर्मूला है, लगा दो। I कितनी दे रखी है 0.5, R अपने को फाइंड आउट करना है, और स्मॉल r दे रखा है 2, ये 0.5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 24 = R + 2,
यानी कि यहाँ से अपने को इधर उधर करने से आर कितना आ गया 22 ओम। यानी कि इस क्वेश्चन में अपने को तो एक तो आर की वैल्यू निकालनी थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी और टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दी सेल निकालना था। दोनों चीज़ें अपने इजीली निकाल ली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साल 2018 क्या है क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका धारामापी के लिए दक्षतांक की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है? वो करंट जो द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट डिफ्लेक्शन ऑन द गैल्वेनोमीटर। कुछ इस तरह होता है गैल्वेनोमीटर, यहाँ उस पर डिफ्लेक्शन दिखाता है, यहाँ से 0। तो क्या है, जितनी करंट उस जो रिक्वायर्ड करंट होती है ना किसी भी गैल्वेनोमीटर में करंट प्रोड्यूस करने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ मेरिट। सिंपल से परिभाषा दी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल है। क्या है क्वेश्चन? न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने से बहुत डरावने लगेंगे, लेकिन जब फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यूज पुट करोगे तो इजीली सोल्व हो जाएंगे। आपको घबराना नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है। तो दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक चालक का प्रतिरोध कितना है? x ओम दे रखा है। ओके, वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध कितना हो जाए? चलो 3x ओम हो जाए। ओके, चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक अपने को दे रखा है कितना है? उसका मान 0.4 × 10⁻² डिग्री। ओके, इंग्लिश में बोलूँ तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कितना दे रखा है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दे रखा है x ओम। किस डिग्री पर? इनिशियल डिग्री पर। यह है इनिशियल कंडीशन x ओम 0 डिग्री पर। अपने को वो फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम्स 3x ओम। चलिए सबसे पहले करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। अपन ने जब ओम्स लॉ पढ़ा था उस टाइम ये फॉर्मूला डेराइव किया था, RT इक्वल टू, यानी कि रेजिस्टेंस पर ताप का प्रभाव रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस कितना बदलता है उसका अपने डिस्कस किया था, उस टाइम पढ़ा था। RT इक्वल टू R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। RT कितना दे रखा है? 3x ओम। R0 कितना दे रखा है? x ओम दे रखा है। 1 + अल्फा अपने को वैल्यू दे रखी है 0.4 × 10⁻²। और t कितना दे रखा है? t, और t इनिशियल कितना है? 0। इसको अपन ने सोल्व किया, x से x कट जाएगा। 3 = 1 + 0.4 × 10⁻² इंटू टी। अपने को t निकालना, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। ये 2 इधर आ जाएगा, 2 उधर क्या बच जाएगा? 0.4 × 10⁻² इंटू टी। इसको अपन इधर लेंगे 2/0.4 × 10⁻²। ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 / 0.4 जो क्या होता है 500 डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला लगाना था। फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस पर ताप के प्रभाव का फॉर्मूला क्या होता है? RT इक्वल टू, ये जो दे रखा है R0 × 1 + अल्फा। अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ब्रैकेट T - T0, यानी कि टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया उससे अपने को ये चीज़ जो कैलकुलेट हो जानी है। अगला क्वेश्चन है आपका वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है आपको किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए। किस नियम का उपयोग करते हुए? किरचॉफ का नियम का उपयोग करते हुए अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन का जो फॉर्मूला होता है उसको डिराइव करना है। किसके थ्रू? किरचॉफ फॉर्मूला से। अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको दिखा रखा है मैंने, ये चलो दिख रहा है आपको, ये है आपके व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो बैटरी दे रखी है, बैटरी से यहाँ बात करें करंट की, करंट कितनी जाएगी? I करंट जाएगी, ये करंट I यहाँ आएगी, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी। I1 गई इधर, इधर गई I2। ओके, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, इसका मान लेते हैं R2, इसका मान लेते हैं R3, इसका मान लेते हैं R4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से करंट आई, इसमें कितनी चलेगी? IG। यहाँ से I1 आई थी, IG इधर चलेगी तो इधर कितनी बचेगी? I1 - IG। सिंपल मैथ। यहाँ से I2 आई थी, यहाँ से IG आई थी, किधर चली गई? सारी इधर चली गई। तो यहाँ कितनी हो गई? I2 + IG। सिंपल बात है। तो अपने को पता है किसी एक पॉइंट पर इस व्हीटस्टोन ब्रिज की जो गैल्वेनोमीटर का जो मापन है वहाँ पे वैल्यू डिफ्लेक्शन कितना आएगा? 0 आएगा। तो उस कंडीशन पर क्या कहानी होगी? IG हो जाएगी 0। IG हो जाएगी 0। अपने को मिलेंगे 2 लूप। एक लूप तो ये हो गया, ओके सर, ये है आपका पहला लूप, इस तरह बना लेते हैं कुछ, और दूसरा लूप हो गया आपका ये। 2 लूप दिख रहे हैं। इन दोनों लूप में आपको क्या लगाना है? लूप लो जो किरचॉफ साहब ने दे रखा है उसको लगाएंगे तो वहाँ से अपने को आंसर आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन लगाते हैं पहले लूप में। तो पहले लूप में लगाते हैं तो अपने को दिख रहा है कुछ इस तरह आ रही है कहानी। तो अपने को -I1 R1 इधर आए तो यहाँ तो क्या 0 हो गई क्योंकि करंट है नहीं, तो 0
बात वापस इधर आई तो इधर क्या हो गया, प्लस हो गया I2R2। ये किसके बराबर होगा सर, 0 के बराबर। इसको इधर उधर करेंगे तो I1R1 किसके बराबर हो जाएगा, I2R2। अपन यहाँ से करंट का रेशियो निकाल लेते हैं, I1/I2 विच इज इक्वल टू R2/R1। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। तो वैसी कहानी कहाँ होगी, दूसरे लूप में, तो वहाँ क्या लिख देंगे वैसे ही, क्योंकि उधर क्या कौन से करंट बह रही है, I1/I2 बह रही है, तो I1/I2 उधर उस केस में क्या हो जाएगी, R4/R3। यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन क्या करेंगे अपन, दोनों इक्वेशन से अपने को पता चल रहा है कि R2/R1 किसके बराबर है सर, R4/R3 के। सिंपल सी कहानी थी, डिराइव करना था किसको, व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मूला को। कैसे करना था, किरचॉफ लॉ से कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 2019 की। कहाँ की बात हो रही है, 2019 की। 2019 में क्या क्वेश्चन आया था वो पढ़ते हैं। 2019 का पहला क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध का मान दे रखा है कितना सर, 22 × 10⁵ ओम, और टॉलरेंस दे रखी है आपको ±5%। सबसे पहले मैं आपको कार्बन रजिस्टर का एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, होते क्या है। कार्बन रजिस्टर्स क्या है, बहुत छोटे रेजिस्टेंस होते हैं साइज में, बट इनका प्रतिरोध बहुत होता है। होते छोटे हैं लेकिन विरोध करने की क्षमता इनमें बहुत होती है, सीधी सी बात ये है। लेकिन विरोध करने की क्षमता इतनी होती है कि इनको अपन ऐसे, जैसे नॉर्मल सर्किट अपन 10 ओम 5 ओम जैसे शो करते हैं ना, वैसे इनको उस तरीके से अपन शो नहीं कर सकते। तो कैसे करें सर, इनके लिए एक विधा आई, कौन सी आई, एक तरीका आया कलर कोडिंग, कि कलर कोडिंग से कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। कलर कोडिंग में क्या करते हैं, जो पहले जो 2 डिजिट होते हैं ना, ये दिखाते हैं, ये पहला कलर, इन दोनों का सेम कलर है, जो इसका है वही इसका। ये जो पावर होती है ना, ये दिखाती है थर्ड कलर। क्या दिखाती है सर, थर्ड कलर। और ये टॉलरेंस होती है ना, ये दिखाती है फोर्थ कलर। ओके, सिंपल सी कहानी है। अपना डायग्राम देखो, अपना डायग्राम ये दे रखी है आपको वलय। पहला कलर क्या है अपने को निकालना है, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है रेड। तो अपने को सीधा यहीं से समझ में आ गया कि पहला भी क्या होगा, रेड होगा। अपना आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है प्रथम वलय का रंग लिखिए, राइट कलर ऑफ फर्स्ट रिंग ए। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेड। समझ में आ गया। अगर आपको पूछते ये रेड दे देते, वो तो रेड दे रखा है, आपको इस चीज़ का पूछते, इसका ये दे नहीं रखा होता, उस केस में क्या होता आपको पता है कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेड रेड ग्रीन गोल्डन। तो अपने को गोल्डन तो किस केस में है, जब 5% टॉलरेंस होती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अपनी पावर कितनी दे रखी है, 10⁵ यानी कि अपने को एक आपको एनसीईआरटी में एक सारणी दे रखी है, उसमें किस पावर पर तीसरा कलर कौन सा होगा। तो यानी कि 10⁵ होती है ना, पावर 5 होती है, उस केस में कलर कौन सा आ जाता है, ब्राउन। यानी कि पूरी संभावना है कि 2023 में आपके कार्बन रजिस्टर से एक आध क्वेश्चन तो जरूर आएगा, या तो फिर स्टार्टिंग का सेक्शन ए में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, या फिर सेक्शन बी में कहीं पूछ सकते हैं। तो कार्बन रजिस्टर का वो जो सारणी दे रखी है, जो आपको टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, उसको एक बार रिव्यू कर लेना कि किस पावर पर कौन सा कलर होता है, सारी बातें आप रिवीजन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सर फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आपको घबराना नहीं है, क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है लिखते जाओ, अपना आप आपका आंसर आएगा। क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी क्या है ना कि जो क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ोगे ना, तो उत्तर अपने आप स्वतः आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ये दे रखा है आपको, व्हीट स्टोन दे रखा है। व्हीट स्टोन है तो अपन एक कंडीशन मान सकते हैं कि अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो यानी कि ये लिख सकता हूँ R1/R2 विच इज इक्वल टू R3/R4। दिक्कत कहाँ आ रही है सर, इन सब के तो सिंगल रजिस्टर है, यहाँ 2 चीज़ें दिखा रखी है पैरेलल में, समांतर में। तो क्या करते हैं, इसको हल कर देते हैं। ये पैरेलल में है तो इसका मान क्या हो जाएगा, R3 का मान हो जाएगा, जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। ये है R1, ये है R2। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R1/R2 + R2। तो वैसे इसकी कहानी हो जाएगी 6R
अपॉन 6 प्लस आर। बहुत ही सिंपल कहानी है। वो सारी चीज़ें यहाँ पुट कर दो। तो R1 कितना है 20। अब मैं सोल्व कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन। 20 अपॉन 10। आगे बढ़ते हैं। R3 कितना है अपन ने डिराइव किया है, देख सकते हो 6R अपॉन 6 प्लस आर। 6R अपॉन 6 प्लस आर। R4 कितना दे रखा है आपको 1। नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ वही की वही रहनी। अब क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 × 6 120 और प्लस 20R। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 60R। अब चीज़ों को इधर उधर कर दो तो 40R किसके बराबर हो जाएगा 120 के। तो R की वैल्यू कितनी आ गई सर अपनी 3 ओम। सिंपल, साधारण, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विभव मापिक की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र उत्पन्न कीजिए, परिपथ चित्र भी बनाइए और मीटर सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि समझाइए। ये दोनों क्या है आपके, ये डिवाइस है। तो इन पे क्वेश्चन बनता है 2023 में। 99.99% चांसेस है कि आपको या तो फिर वो मीटर ब्रिज पूछेंगे या फिर पोटेंशियोमीटर पूछेंगे। सबसे पहले जानते हैं मीटर ब्रिज की तो बात अपन ने कर ली। मीटर ब्रिज को कहाँ यूज़ करते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस में, किसी भी परिपथ में अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, मीटर ब्रिज का। कैसे करते हैं कि अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है और वहाँ से अपने क्या आ जाएगा, जो भी अननोन रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना हो तो आ सकता है। अब बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। किसकी बात करते हैं, पोटेंशियोमीटर की। क्या होता है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर ऐसा कुछ होता है, यहाँ इसका कुछ ये है और ये चीज़ दे रखी है इसकी। ये इसका वायर होता है, ये वायर की लेंथ होती है 100 मीटर। कितनी होती है सर 100 मीटर। और ये इसका ई मान लो तो यहाँ का वी ये है, यहाँ का 0 मान लो। ये इसका कुछ मिडल पॉइंट है। ये कुछ पोटेंशियोमीटर इस तरह होता है। पोटेंशियोमीटर क्या काम आता है, सिंपल सी बात है, वर्ड से पता चल रहा है कि क्या निकालता है, कोई भी 2 पॉइंट या फिर कोई भी सर्किट के अक्रॉस क्या निकालता है, पोटेंशियल। तो फिर पता चला कि वो तो वोल्ट मीटर भी निकाल सकता है, इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ी। तो वोल्ट मीटर में क्या है कि एक्यूरेसी नहीं आती, उसका जो भी पोटेंशियल आता है उसमें कुछ ना कुछ एरर होती है। ये पोटेंशियोमीटर डिवाइस है, ये क्या है, इसमें एरर कम होती है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं अपन। प्रैक्टिकल्स वगैरह भी आपके स्कूल्स वगैरह में करवाए होंगे, उसमें पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज के आपको समझा रखी है कार्य प्रणाली किस तरह होती है। तो अपने क्वेश्चन में क्या पूछा, अपने को पूछा है पोटेंशियोमीटर के मतलब थे किसी भी सेल, यानी कि कोई भी सेल है उसके ईएमएफ, यानी कि ये जो सेल दे रखा है उसका आंतरिक प्रतिरोध कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको अपन डिराइव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है आपको, सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। किसका डायग्राम बनाना है सर, सबसे पहले डायग्राम बनाना है पोटेंशियोमीटर। ये है पोटेंशियोमीटर, ये कौन है, ये है पोटेंशियोमीटर आपका। ये तो हो गया पोटेंशियोमीटर का डायग्राम। तो अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस किसका निकालना है सर, पोटेंशियोमीटर का। ये है कि पोटेंशियोमीटर से आप किसी भी अगर सर्किट या फिर किसी भी सेल को जोड़ रहे हो ना, उस सेल या रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियोमीटर का जो इंटरनल करंट है ना वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसमें जो आई बह रही है ना, आई रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सेल जोड़ने से, इसलिए अपन क्या जोड़ते हैं यहाँ साथ में गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर इसलिए जोड़ते हैं कि इस सर्किट की करंट क्या कर दे, जीरो कर दे। क्यों कर दे जीरो, अगर यहाँ की करंट डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर तो वोल्ट मीटर और इस पोटेंशियोमीटर में क्या फ़र्क है, वही तो एक ही बात होगी ना। पोटेंशियोमीटर यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि अपने को एक्यूरेट वोल्टेज मिले, एक्यूरेट वोल्टेज मिले। तो सही बात है। तो अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है किसका, कोई भी अपने को सेल दे रखा है उसका, किसकी सहायता से, पोटेंशियोमीटर से। चलो ठीक है, इससे अपने को सेल को अपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, सिंपल सी बात है। अब सेल को कनेक्ट किया तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक पोटेंशियल ग्रेडियंट करके एक टर्म है, डेल्टा वी इक्वल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, एल के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या लगा देते हैं अपन, के, यानी कि इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एल। सिंपल सी बात है। यानी कि जो ये वायर है ना, ये पोटेंशियोमीटर का 100 मीटर का वायर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, के एल के इक्वल होता है। ये कैसे आया पता चला आपको, कि डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आई आर। यही तो होता है फॉर्मूला इसका, डेल्टा वी
मान लो इस वायर की कुछ लेंथ होगी आई इंटू रो एल बाई ए। तो यहाँ से पता चल रहा है कि रो तो फिक्स है, आई भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, तो चेंज क्या कर सकते हैं, लेंथ कर सकते हैं। तो यहाँ से अपना रिलेशन क्या आ गया, डेल्टा वी, यानी कि उस पोटेंशियोमीटर के वायर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, डेल्टा वी। किसके प्रोपोर्शनल में है, वो प्रोपोर्शनल में है एल के, उसकी लेंथ के। ओके, तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या आ गया, के एल, यानी कि डेल्टा वी को और लिखना चाहिए तो अपन क्या लिख सकते हैं, ई, यानी किसके बराबर आ गया, के एल वन, जो भी उसकी लेंथ होती है। यानी कि यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, के एल वन, यहाँ कितना है, ई वन। यहाँ से अपने को समझ में आया ये दोनों क्या है, पैरेलल में, करंट तो क्या हो रखी है, जीरो, दोनों पैरेलल में आपको नजर आ रहे हैं ना। तो यहाँ से मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि ई वन इक्वल टू के एल वन, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अपने को जो निकालना था वो नहीं मिला। क्या निकालना था, अपने को निकालना था सर सेल का ईएमएफ। तो सेल का ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ निकालना है तो सर करंट तो आपको बहानी पड़ी सर्किट में। करंट तो आप क्या करके बैठे हो, जीरो करके बैठे हो गैल्वेनोमीटर लगा के। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो साइंटिस्ट लोगों ने निकाला कि क्या करते हैं ना कि ये जो सेल है ना, इसके साथ में एक और क्या जोड़ देते हैं, सेल जोड़ देते हैं, एक और रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो क्या आएगा, उसमें करंट बहेगी, करंट बहेगी तो क्या बनेगा, लूप लो लगेगा, लूप लो लगेगा तो अपना जो इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ इक्वेशन आ जाएगी। भाई कुछ ना कुछ इक्वेशन तो आनी चाहिए ना आर में, स्मॉल आर में, तब जाके तो आर निकालेंगे। तो चलो कर लेते हैं, क्या निकालना है, ये निकालना है अपने को। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके साथ में सर्किट ज्वाइन कर दिया। इसका ईएमएफ कितना हो गया, E2, ये तो वही का वही है, ये किसी L2 पॉइंट पे इसको क्या मिली, बैलेंस लेंथ मिली। तो इक्वेशन लिख दो, क्या निकलेगी, यहाँ से अपने को तीन चीज़ें पैरेलल में आ गई। एक तो ये इसका, एक ये, यहाँ भी तो रेजिस्टेंस है ना, एल आ रखी है, तो आर इक्वल टू रो एल बाई होता है। एक ये हो गया, तीसरा ये रेजिस्टेंस एक होगा है। अब तीनों को इक्वल कर दो, इनके तीनों को इक्वल करूँगा तो पहला तो क्या हो गया, KL2, कोई शंका नहीं। दूसरा क्या हो गया सर, ओमेगा टू, अरे ओमेगा टू नहीं, अपना A2। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका IR1। ओके, एनी डाउट, आगे बढ़ सकते हैं। एक मिनट, एक करेक्शन होगा इसमें, मैंने चीज़ मेंशन करना भूल गया। ओमेगा टू माइनस IR1, I1 R, और ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू I1 R। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से अपने को सीधा दिख रहा है R मिल रहा है, अपने को मिल रहा नहीं मिल रहा, इसको इधर उधर कर दो। E2 इक्वल टू IR, I1 R सेम है ना I1 R, ये चला जाएगा प्लस I1 R, यहाँ से E2 क्या हो जाएगा, I1 R प्लस R, ये भी आ गया। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है सर, अपने को निकालना है I, ये R, क्या निकालना है, ये वाला R। तो क्या करेंगे, इस E2 को किसके बराबर कर रखा है, KL2 के, तो कर दो KL2 इक्वल टू, ये चीज़ लिख दो, I1 R प्लस R। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। अपने को ये सारी चीज़ कहाँ भेज दो, इस नीचे भेज दो, KL2 अपॉन I1, उधर क्या बच गया, R प्लस R। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, KL2 अपॉन I1 और माइनस का R। ये अपना फॉर्मूला डेरिवेट हो गया, थोड़ा रफ है लेकिन आप समझ जाओगे। आई होप आपके NCERT में और क्लियर सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, आप उसको रिवीजन कर लेना, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। यानी कुल मिला के अपन इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, किसके माध्यम से, पोटेंशियोमीटर के माध्यम से, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया। एक और चीज़ है इसमें पोटेंशियोमीटर में एक चीज़ और क्या है, एक चीज़ ये है कि अपन कोई भी दो सेल है ना, उनके जो ईएमएफ का मान है उसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं। वो सिंपल है, क्या करना है, पोटेंशियोमीटर है, क्या जोड़ दिया, सेल जोड़ दिया। ये दो सेल दे रखा है, पहला सेल 1 ये E1, दूसरा सेल E2, दोनों को बारी बारी से लगाएंगे। इसको लगाएंगे तो किसी लेंथ पर क्या आएगा भाई, गैल्वेनोमीटर पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो। और उस केस में इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ E1 इक्वल टू KL1। जब इसी जगह मैं दूसरा सेल जोड़ूंगा, ये वाला E2, कितना हो जाएगा, KL2, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2। यानी कि पोटेंशियोमीटर की सारी बातें समाप्त होती है। पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन क्या आ सकता है, या तो पूछेंगे आपको सेल के ईएमएफ को कंपेयर करो, या फिर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, दो ही क्वेश्चन है। और मीटर ब्रिज से क्या पूछ सकते हैं, मीटर ब्रिज से ये पूछेंगे कि आप जो भी उसका अननोन रेजिस्टेंस है, अज्ञात प्रतिरोध, उसको निकालो। ये तीन क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है सर 2020 की बारी आती है। 2020 में क्या क्वेश्चन आए थे, पहला क्वेश्चन आया था मीटर संतु में संतुलन बिंदु प्राइम मध्य भाग में क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ एक्यूरेसी क्या आती है, अच्छी आती है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा
टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये भी फिर न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल में क्या रखना होता है? पेशेंस। क्या रखना होता है? पेशेंस। पेशेंस व्हाइल रीडिंग, सही बात है। तो कैसे रखना होता है पेशेंस की डायग्राम बनाओ। कैसे बनाओ? क्वेश्चन पढ़ के बनाओ, सिंपल सी बात है। 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में दे रखे हैं, समांतर क्रम में दे रखे हैं, तो अपने को एक बात समझ में आती है कि कैसे दे रखे होंगे, कुछ इस तरह दे रखे होंगे। ये R1, ये R2, ये कुछ इस तरह दे रखे होंगे, सीधी बात है। और करंट कितनी बह रही है सर इसमें? करंट अपने को दे रखी है, करंट बह रही है सर इसमें, ये बैटरी कितने की है? 30 वोल्ट की, और करंट बह रही है 7.5 एम्पियर। और साथ ही साथ ये दे रखा है, दो तो दे रखे हैं 10-12, तीसरा अपने को पता करना है क्या है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, उसको लगा देना है। एक चीज़ मैं बताऊं, इसका इक्विवेलेंट अपना रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? अगर मैं R इक्विवेलेंट लिखना चाहूँ तो, R इक्विवेलेंट लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? V अपॉन I। V अपॉन I कितना होता है सर? V कितना दे रखा है? 30, और ये कितना दे रखा है? 0.75 एम्पियर। नहीं 7.5, सॉरी 7.5 है। कितना है? 7.5 दे रखी है करंट आपको। तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 अपॉन 7.5, ये पॉइंट हटेगा तो 0 लगेगा, 0 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी 300 अपॉन 75, ये कितना होता है? 4 ओम। तो क्या है सर इनका? 4 ओम क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब फॉर्मूला क्या होता है सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। फॉर्मूला तो होता है सर 1 अपॉन, पैरेलल के केस में क्या होता है? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, पहला रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1/10, दूसरा भी दे रखा है 1/12, 10 और 12 दे रखे हैं ना, और तीसरा अपने को निकालना है, तीसरा अपने को निकालना है, यानी कि माइनस प्लस, और ये तीसरा अपने को निकालना है प्लस, तीसरा 1 अपॉन R। सिंपल सारी चीज़ें दे रखी है, वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/4, 1/10 प्लस 1/12, और ये कितना है? 1 प्लस 1 अपॉन R। इन सबको कहाँ ले आओ? इधर ले आओ, इधर लाऊंगा क्या हो जाएगा? 1/4, 1/4 माइनस 1/10 माइनस 1/12, विच इज इक्वल टू 1 अब क्या करना है आपको? अब करना है सर एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं? इनका एलसीएम आ जाएगा सर 60, कितना आ जाएगा? 60, 15 माइनस 6 और माइनस 5, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 4/60 विच इज इक्वल टू 1/15, यानी कि अपना 1/R इक्वल टू क्या आया है? 1/15 ओम। तो R कितना आ जाएगा? 15 ओम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या कहा था मैंने? क्या रखना है आपको? पेशेंस रखना है। पेशेंस किस तरह रखना है? सबसे पहले R इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट के अक्रॉस कितना होगा सर? R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है V/I। V दे रखा है आपको 30, करंट दे रखी है 7.5, वहाँ से आ जाएगा 4। फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू जो भी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R इक्विवेलेंट दे रखा है 1/4, इसके इक्वल जो भी करना है वहाँ से R की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पेशेंस के साथ करोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए, द्वितीय यानी कि सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है सर? द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रजिस्टर एंड सेल इन लूप इज 0, यानी कि जो टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, क्या होता है? 0 होता है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं। ये मैंने आपको करवा रखा है तो दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है? विभवांक की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने का परिपथ चित्र बनाइए। वो क्या होता है? अभी जस्ट डिस्कस किया था, E1/E2 विच इज इक्वल टू L1 डेरिवेशन मैंने करवा रखा है, वापस पीछे जाके देख सकते हो। 2021 की बात करते हैं। कौन आ गया 2021 में? कोरोना आ गया, कोविड आ गया। उसने क्या किया? बच्चों को सीधा कॉलेज में प्रमोट। आगे बढ़ते हैं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 यानी कि पिछला साल। पिछला साल 2022 में क्या क्वेश्चन आए थे देख लेते हैं। 2022 का पहला क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था। अपने फॉर्मूला डिराइव कर रखा है कि जो अननोन रेजिस्टेंस होता है मीटर सेतु यानी कि मीटर ब्रिज में, S इक्वल टू
सो माइनस एल अपॉन एल इंटू रजिस्टेंस जो भी दे रखा है, वैल्यूज पुट कर दो। एल दे रखी है इस क्वेश्चन में 20 और आर दे रखा है 3, यहाँ पुट कर दो 100 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 3, यहाँ से डिराइव करेंगे सारी चीज़ें। 80 अपॉन बी 4 तो 12 ओम। 12 ओम दिख रहा है क्या ऑप्शन में? यस सर दिख रहा है, स ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन था 2022 का, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में किस तरह रूपांतरित किया जा सकता है? कैसे कर सकते हैं? एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को किसी आई रेजिस्टेंस के साथ में किस में जोड़ दो? श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? ये कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कार्बन प्रतिरोधक व्यापक रूप से उपयोग में ले जाते हैं, क्यों? जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें कार्बन प्रतिरोध यानी कि कार्बन रजिस्टर इसलिए जाते हैं, एक साइज में होते हैं छोटे, बाकी होते हैं सस्ते हैं, इसलिए। 2 रीजन पूछे हैं। लिए क्यों जाते हैं? कि एक साइज में छोटे होते हैं, प्लस इतने छोटे से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है इनकी? हाई होती है। मेन रीज़न तो यही है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से, और बहुत सस्ते भी होते हैं। मेन रीज़न तो यही होता है कि अपनी इंडस्ट्री में क्यों यूज़ ले रहे हैं, क्योंकि सस्ते होते हैं, सीधी बात है। आगे बढ़ते हैं। बात हुई पूरी। कौन सी बात पूरी हुई? 2015 से लेकर 2022 तक की कहानी ख़त्म। मैंने क्या कहा है, जो आपके अतीत में क्वेश्चन आ रखे हैं ना, वही आपके वर्तमान में आएंगे। ऐसा कोई नया पेपर नहीं बन जाएगा कि नई थ्योरी आ जाएगी या फिर चैप्टर्स चेंज हो जाएंगे। जो आपके अतीत में आ रखा है, अतीत का रिफ्लेक्शन ही क्या होता है? वर्तमान होता है साहब। तो 2023 में जो मैंने इन 8 सालों में जो पैटर्न देखा है, उसके आधार पे मैं कुछ आपको एक्सपेक्टेड संभावित क्वेश्चंस बता रहा हूँ। और वो संभावित क्वेश्चंस है ये। क्या है सर? मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर को पढ़ लेना अच्छे से। जो थ्योरीज दे रखी है, जो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, मीटर ब्रिज से क्या ज्ञात करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध। पोटेंशियोमीटर से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। और क्या निकालते हैं सर? और निकालते हैं कंपैरिजन किसका? इनके सेल के ईएमएफ का, यानी कि ओके विद्युत वाहक बल का कंपैरिजन यानी कि तुलना। दूसरा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पूरा पढ़ लेना। ओम्स लॉ किसके क्या होता है? वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस है वो भी पढ़ लेना, उनमें से कुछ पूछ सकते हैं वो लोग। और एक चीज़ ये पढ़ लेना कि जो रेजिस्टेंस पे ताप का प्रभाव है ना ये मैं ऐड कर देता हूँ। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, वो भी आ सकता है। जो फॉर्मूला है आपको बता रखा है मैंने, आर टी इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। उससे कुछ या तो न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं या फिर सीधा फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात है कार्बन रजिस्टर्स, जो पढ़ा रखा है पढ़ लेना। वो सारणी दे रखी है ना आपके एनसीईआरटी में कि कौन से कलर के लिए कौन सा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो पढ़ लेना। अगला है आपका किरचॉफ लॉ के स्टेटमेंट, दोनों किरचॉफ लॉ 1 यानी कि जंक्शन लॉ, दूसरा यानी कि लूप लॉ, दोनों पढ़ लेना। दोनों के डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो भी आप रिवीजन मार लेना। और सेल्स इन सीरीज और पैरेलल, जो आपके सेल्स का जो करवा रखा है ना आपको, इक्विवेलेंट कितना, इक्विवेलेंट इसका ईएमएफ कितना होगा अगर सीरीज में है, तो पैरेलल में है तो क्या होगा वो पढ़ लेना। और इसी के साथ सारी चर्चा एक ख़त्म होती है। ज़्यादा मत पढ़ना, जो पुराने क्वेश्चंस आ रखे हैं ना उन्हीं के अनुरूप पढ़ना। अभी उतना समय है नहीं कि आप फालतू में टाइम वेस्ट करोगे कि हर चीज़ पढ़ रहे हो, क्योंकि मात्र 10 दिन बचे हैं आई थिंक। तो ये सब पढ़ लेना। चलो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।